नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट क्लास। सभी क्वेश्चन जो वो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके तैयारी को एक नया मोड़ देंगे। ये सारे क्वेश्चन की सभी क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? वर्ष 1950, वर्ष 1952, वर्ष 1953 या वर्ष 1955? तो राइट आंसर जो आपका बनने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। वर्ष 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी। आंसर डी नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है, वर्ष 1955। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे प्रश्न 2, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार या वियतनाम। मेकांग डेल्टा की बात हो रही है तो यहाँ पे ये जो मेकांग डेल्टा है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, मेकांग डेल्टा दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम देश में स्थित है और यह डेल्टा जो है वो मेकांग नदी के द्वारा बना है, जो कि सब दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और ये नदी जो है वो तिब्बती पठार से निकलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर वियतनाम होगा। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सींग में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया या सूडान? ऑप्शन नंबर ए फी अफ्रीका के हॉर्न में कौन सा देश नहीं है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यानी अफ्रीका के सींग में किस देश को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सूडान। सूडान यहाँ पर आपका राइट आंसर है जी। और अफ्रीका के सींग में इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया ये तीनों ही और इसके साथ ही एक जिबूती, इन चारों देशों को शामिल किया गया है, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। लेकिन सूडान जो है ये अफ्रीका का हॉर्न या अफ्रीका के सींग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है प्रश्न नंबर 4, जवाहर नक्षत्रशाला निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या आगरा? जवाहर, तो यहाँ पर ये जवाहर तारामंडल या जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थापना इसकी देख लीजिए, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? चच, विजयादित्य, उमर या दाहिर? जी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था तब वहाँ के शासक जो थे वो राजा दाहिर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जी। राजा दाहिर जो थे वो सिंध के आखिरी हिंदू शासक थे। इन्होंने 663 से लेके 712 ईस्वी तक सिंध पर शासन किया और इसके बाद इनका शासन क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सिंधु पे हमला करके मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें शिकस्त दी थी, इन्हें हरा दिया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। यहाँ पर एक तरफ स्टेट दिए गए हैं, एक तरफ दर्रे दिए गए हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा दर्रा जो है वो सुमेलित नहीं है जी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? बाली एवं लोमबोक, लोमबोक एवं संबवा, संबवा एवं जावा, जावा एवं बाली। तो इंडोनेशिया के लोमबोक और बाली द्वीपों के बीच स्थित है ये लोमबोक और बाली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाली एवं लोमबोक जो है, लोमबोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के, ये हिंद महासागर को जावा महासागर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये जलडमरू मध्य जो है क्या करता है, हिंद महासागर को जावा मध्य सागर से जोड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस क्रांतिकारी ने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतनी ही बड़ी शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद? चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह या लाला हरदयाल? ऑप्शन ए बी सी डी। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतनी ही बड़ी शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद?
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, क्या है? अशफाक उल्ला खां यहाँ आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किसे आधुनिक हिंदू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? ये पूछा है यहाँ पे प्रश्न आपसे, किसे आधुनिक हिंदी शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए बी सी डी है, मिर्जा गालिब, वली दकनी, अमीर खुसरो या मीर तकी मीर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट है आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी शायरी, उर्दू शायरी का जो जनक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट है, वली दकनी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वल्ली दकनी। ठीक है, आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वल्ली दकनी को माना जाता है। ये 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध शायर है वल्ली दकनी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960, 1955, 1950 या 1965? तो यहाँ पर राइट आंसर 1960 हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सल्तनत काल में स्थापित दीवान ए मुस्तक राज विभाग का संबंध था? सैनिक सुधार, दरबारी शिष्टाचार, बकाया लगान वसूली या नगरीय स्वच्छता से? ऑप्शन नंबर ए सी डी, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? दीवान ए मुस्तक राज विभाग किससे संबंधित था? ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, दीवाने मुस्तक राज जो था, ये भारत के इतिहास में सल्तनत काल का एक प्रशासनिक विभाग था। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो यहाँ पर बकाया लगान वसूली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या वित्त विभाग। अगर वित्त विभाग दिख जाए तो वित्त विभाग हो जाएगा, और अगर इस प्रकार लिखा होगा तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारत में साहित्य और शिक्षा पर खर्च करने हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट? तो यहाँ पे 1813 राइट आंसर हो जाएगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें भारत में साहित्य और शिक्षा पे खर्च करने हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान करने का एक्ट जो था वो बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, रामानंद, चार्ल्स विल्किंस या राजा राम मोहन राय? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक किताब को राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। 1820 में उन्होंने ये लिखा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, स्वप्न का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? साइनोलॉजी, वेनरोलॉजी, साइटोलॉजी या एंड्रोलॉजी? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, सब सपनों का अध्ययन जो है वो वेनरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर? सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो वेनरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामास्वामी नायकर, एन.एम. जोशी, महात्मा गांधी या जी.डी. बिरला? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका राइट है जी.डी. बिरला, यानी घनश्याम दास बिरला जो थे ये हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्महत्या की थैली के रूप में किस कोशिका को जाना जाता है? लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1960, 1970 या 1980? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। 7 मई 1960 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है वो 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो मुख्यालय के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या कर्क रेखा? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सी अक्षांश रेखा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और इसे कर्क रेखा बोला जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह भूमध्य रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे पूछा जा रहा है, यूपीएससी 2010 का ये क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रियाएं हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उनमें से कोई नहीं। तो कृषि जो है वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। कैसी? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ये मनुष्य का अहम व्यवसाय है। कृषि से जुड़े कामों जैसे फसल उगाना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? भारत, मिस्र, अमेरिका या रूस? कपास का सबसे बड़ा निर्यात की बात करें तो आपका राइट आंसर हमारा भारत है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? ब्राजील, नेपाल, चीन या भारत? तो भारत ने साल 1951 में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? कोक, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन या उदासीन? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल या फिलोसेवर फूल कहा जाता है, और ये एक सफेद चूर्ण होता है जिसे जिंक वाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने बजट प्रस्तुत नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश नहीं किया? ऑप्शन ए, बी, सी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 से 1964 के बीच, और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई भी बजट पेश नहीं किया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इंडियन रोलर, पर्वतीय मैना, घरेलू गौरैया, एशियाई कोयल? तो यहाँ पर राइट आंसर है एशियाई कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है, एशियाई कोयल जिसे बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे की बात हो रही है, तो ये आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, अगला रहने वाला है, किस देश के साथ म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत, बांग्लादेश, चीन या लाओस? तो चीन के साथ म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 27, भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है वो गलत हैं। भारत जो है अब तक 5 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता है। तो यहाँ पे आप वो करेक्शन कर लीजिए, भारत जो है 5 बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीत चुका है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, मकड़ियों मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तसर रेशम, मूंगा रेशम, गोश्तमी रेशम या अहिंसा रेशम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोश्मर यानी गोश्तमी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, गोश्तमी, या इसको बोला जाता है गोश्मर रेशम। गोस्मर रेशम, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गौशमीर या गौशमर रेशम बोला जाता है। जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है यहाँ पे 29। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी? विपिन चंद्र पाल, लॉर्ड डफरिन, अश्विनी कुमार या लॉर्ड कर्जन? कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिवसीय तमाशा की संख्या किसने दी थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? तो यहाँ पर राइट आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के प्राथमिक अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा की संज्ञा दी थी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा? सिपाही जला वन्य अभ्यारण्य भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हिंदू का पहला अखबार निम्नलिखित में कौन सा था? वीडियो शुरू से लेके आपको अंत तक देखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से आपका
कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपके फँस सकते हैं और आपके पेपर को ईज़ी बना सकते हैं। तो वीडियो को अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो ये आपके लिए ही क्या होगा, अजीब बात होगी, आपके लिए ही गलत बात हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को भले ही आप जल्दी-जल्दी देख लीजिए लेकिन सारे क्वेश्चंस ज़रूर पढ़िए। वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक साइड से सारे क्वेश्चन लेके पढ़िए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हिंदू का पहला अखबार क्या था? तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो था वो ऑप्शन नंबर क्या राइट है? जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो माफ़ करिएगा सारे गलत हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है जी, यहाँ पे बनारस अखबार यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है? बनारस अखबार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बनारस अखबार यहाँ पे आपका राइट होगा। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हिंदू का पहला अखबार जो था वो बनारस अखबार था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए, कनाडा, स्पेन या फ्रांस? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये आपका दुनिया का पहला सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1872 में इसकी स्थापना हुई थी, येलो नेशनल पार्क, और ये आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अमेरिका। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना कब की गई? 15 अक्टूबर 2010, 16 अक्टूबर 2010, 17 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से पर, श्वास नली के या मस्तिष्क में? तो यहाँ पर डी राइट है, मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो है ये मस्तिष्क के अंदर स्थित एक संरचना है। ठीक है, जी राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, राउरकेला इस्पात यंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? क्योंझर, दल्लीधरा, केमनगुंडी या मयूरभंज? यहाँ पर राइट आंसर है क्योंझर। उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर जिला से यहाँ पर राउरकेला इस्पात यंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दी जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हेल्सिंकी किसकी राजधानी है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन? यहाँ पर राइट आंसर है सही उत्तर फिनलैंड। हेल्सिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना, अलीगढ़, भोपाल या हैदराबाद? मौलाना आजाद, तो यहाँ पर राइट आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है, ये कैगा कहाँ स्थित है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात या उड़ीसा? तो राइट आंसर है यहाँ पर कैगा जो है ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे स्थित है कैगा जनरेटिंग स्टेशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी है? 20%, 27%, 32% या 35%? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27% के समथिंग भारत का जो क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है वो कैसा है, पठारी है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 15, 17, 16 या 18 जुलाई को? वर्ल्ड जस्टिस डे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। टॉप 40 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जो थे वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो जल्दी से क्या है, चलेंगे हम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सभी लोगों पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।